नमस्कार साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और कॉलेज बेसिस भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। अब माध्य, माध्यिका और बहुलक को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेकर के चलते हैं। मान लो कि किसी कंपटीशन में 100 महिलाओं को बुलाया गया और इनको ये बोला गया कि आपको क्या करना है, खाना बनाना है। अब 100 महिलाओं को खाना बनवाया गया। अब खाना में बहुत सारे रेसिपी हैं, अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से बनाया, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन थी। अब उसमें से माध्य, माध्यिका और बहुलक को कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या किया गया, 100 महिलाओं ने खाना बनाया। अब 100 महिलाओं में से जितने लोगों ने दाल बनाया, मान लीजिए 100 में से 40 लोगों ने दाल नहीं बनाया, लेकिन 60 लोगों ने दाल बनाया। अब 60 लोगों ने जो दाल बनाया उसमें से एवरेज निकालते हैं ना। अब जब भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो उसको क्या किया जाता है, नंबरिंग दिया जाता है। अब 100 लोगों में से 60 लोगों ने दाल बनाया, अब इन 60 लोगों को नंबरिंग दिया गया। जब नंबरिंग दिया गया तो किसी ने 5 दिया, किसी ने 7 दिया, किसी ने 3, किसी ने 2, इस टाइप का 60 में 60 लोगों को कुछ ना कुछ नंबरिंग दिया गया। लेकिन जब उनका औसत निकाले, औसत मतलब क्या होता है, सिंपल सा माध्य या औसत का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, प्रेक्षणों का योग और बटे में होता है प्रेक्षणों की संख्या। मतलब जब 60 लोगों को जो अंक दिया गया, उन 60 लोगों के अंकों को यहाँ पर क्या किया गया, जोड़ा गया। अब जोड़ने के बाद उनकी टोटल संख्या जो 60 है उससे क्या कर दिया गया, उसको भाग दे दिया गया। भाग देने पर यदि मान लो आपका आंसर जो है 14 आता है, मतलब दाल अच्छा बनाने वाले केवल कितने लोग थे, 14 लोग। मतलब बहुत अच्छा नहीं, केवल अच्छा बनाने वाले। तो ये औसत कहलाता है। औसत हमेशा मैक्सिमम नंबर से और मिनिमम नंबर के बीच में होता है। ना तो ये हाईएस्ट होगा, ना तो ये लोवेस्ट होगा। हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच का, उच्चतम और निम्नतम के बीच का पॉइंट होता है, इसको क्या बोला जाता है, औसत या माध्य, या इसी को एवरेज बोलते हैं। दूसरा चीज है माध्यिका। अब माध्यिका मान लो यही जो 60 लोग हैं दाल बनाने वाले। अब माध्यिका में क्या करना होता है, आपको ना तो बहुत अच्छा चाहिए ना तो बहुत कम चाहिए, लेकिन केवल एक ही पॉइंट चाहिए। अब इसमें कितने लोगों ने बनाया वो नहीं चाहिए, केवल ये चाहिए कि ठीक ठाक किसने बनाया। तो बीचों बीच का पॉइंट आता है। मतलब यदि किसी ने नंबरिंग इस टाइप का पाया है, मान लो किसी ने 2, 3, 5, 7, 9, 10 इस टाइप का पाया, अब किसी को 1 नंबर भी मिल गया। तो माध्यिका में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो जो नंबरिंग है उसको आरोही क्रम में लिखा जाता है, तो हमने उसको शुरुआत में आरोही क्रम ही लिख दिया। तो माध्यिका में क्या होता है, शुरू में जैसे यहाँ देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल कितने पॉइंट है, 7 है। 7 में से 3 इधर से हटा दो और 3 इधर से हटा दो। तो ये जो बीच का पॉइंट है ये क्या कहलाता है, माध्यिका। मतलब औसत ठीक ठाक बनाने वालों में केवल एक कैंडिडेट आएगा, वो है मध्य वाला। माध्यिका मतलब मध्य का, जो ना तो ऊपर है ना तो नीचे, बीचों बीच का जो पॉइंट है वही कहलाता है मध्यिका। अब इसके बाद अगला जो आता है बहुलक। तो बहुलक किसको बोलते हैं, तो बहुलक कहने का मतलब सबसे ज्यादा। तो जैसे 60 लोगों ने दाल बनाया तो बाकी लोगों ने सब्जी बनाया, कुछ ने कढ़ी बनाया, कुछ ने अचार बनाया, कुछ ने डुबकी बनाया, या किसी ने अलग अलग प्रकार की सब्जियां बनाई। कुछ ने चावल, राइस, पुलाव बनाया, किसी ने अलग तरीके से बनाया।
लेकिन औसतन सबने बनाया। अब ज़्यादातर लोगों ने जो क्या बनाया उसको बोला जाता है बहुलक। तो ज़्यादातर लोगों ने क्या बनाया, दाल। तो ये सबसे ज़्यादा बनाने वाली डिशेस यदि पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, दाल होगा। तो ये होता है क्या, माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब ये माध्य, माध्यिका और बहुलक को हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो विस्तार से पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, इसका जो सूत्र है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं किसमें, माध्य में। माध्य को और क्या क्या बोला जाता है, माध्य को हम औसत माध्य बोल देते हैं, औसत भी बोल दिया जाता है डायरेक्ट शॉर्ट में, फिर समांतर माध्य बोल दिया जाता है, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है एवरेज। ये 4-5 नामों से हम माध्य को जानते हैं। इसका संकेत हमेशा x से प्रदर्शित किया जाता है, या x के ऊपर इस प्रकार से बार लगा करके इसको हम डिनोट करते हैं। अब अलग अलग जगह इसका अलग अलग सूत्र होता है। जैसे जब इसका जो पहला पॉइंट होगा, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, अब यदि आंकड़े अवर्गीकृत हैं, मान लो किसी टीम में 11 मेंबर हैं और 11 के 11 फुटबॉलर हैं। फुटबॉलर मान लो किसी गेम में पहले वाले ने 3 गोल किया, दूसरे ने 5 गोल किया, तीसरे ने 1 गोल किया, चौथे ने मान लो 1 भी गोल नहीं किया, पाँचवें ने 2 किया, छठवें ने 7 किया, आठवें ने मान लो 2 किया, 9वें ने 1, 10वें ने 11 और 1 ने मान लें कि 4 गोल किया। अब इस प्रकार से ये अलग अलग प्लेयर्स के माध्यम से गोल किए गए संख्याएं हैं। अब यदि ये बोला जाए कि टीम ने टोटल कितना गोल किया, औसत गोल टीम का कितना रहा, तो जब औसत गोल देखा जाता है तो औसत गोल देखने के लिए हमको एक छोटा सा सूत्र लगाना होता है, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, समांतर माध्य। अभी हमने कहा x बार से उसको डिनोट करते हैं, तो x बार के रूप में आप लिख सकते हो। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या और बटे में प्रेक्षणों का योग, या प्रेक्षणों का योग और बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्रेक्षणों के योग को हम लिखते हैं समेशन ऑफ x, और प्रेक्षणों की संख्या को कभी कभी हम n से डिनोट करते हैं। अब प्रेक्षणों का योग क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और किसी का हम कर दें या 10 ही मान लेते हैं। अब 10 खिलाड़ियों ने गोल किया, 11वें ने मान लो 0 कर दिया, 11 खिलाड़ी होते हैं। अब इन सब को हम क्या करेंगे, प्रेक्षणों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जैसे इधर है x बार, अब 3 + 5 + 1 + 0 + 2 + 7 + 2 + 1 + 11 + 4 + 0, और टोटल संख्या हमारा कितना है, 11। x बार बराबर कितना हो जाएगा, 3 5 8 1 9 2 11 7 18 2 20 1 21 21 और 11 आपका कितना हो जाएगा, 32 और 4 36। तो 36/11 मतलब आपका कितना हो जाएगा, 3.11 33 बचा 3 दशमलव लगाएंगे, 3 के आगे 0, तो 3 दूनी 11 दूनी 22 बचा 8, दशमलव लगा है 0 हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। 11 सत्ते 77। हमको केवल दशमलव के 2 अंकों तक का ही मान ज्ञात करना होता है। तो इस प्रकार से समांतर माध्य का सिंपल सा सूत्र है सिग्मा x/n, या
प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, इसको कुल संख्या के रूप में भी आप बोल सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये कब के लिए है, जब आंकड़े किस रूप में हो, अवर्गीकृत हो। जब आंकड़े क्या हो, अवर्गीकृत हो, तब के लिए। अब यदि आंकड़े वर्गीकृत हो जाए, मतलब ये जो संख्याएं हैं ये ज़्यादा हो जाए, साथ में इनके नंबरों की संख्या सेम टाइप के हों, तब हमको क्या करना है, तब के लिए जो सूत्र है वो अलग हो जाएगा। तो दूसरा जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, जब आंकड़े वर्गीकृत हो, क्या हो, वर्गीकृत। तो वर्गीकृत होने पर क्या हो जाएगा, वर्गीकृत होने पर जो सूत्र होगा वो हो जाएगा, समांतर माध्य को तो आप x बार से डिनोट करोगे, इसके लिए जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब यहाँ सिग्मा एफ क्या है, एक्स क्या है, ये भी मालूम होना चाहिए। तो जैसे हम कोई क्वेश्चन लें कि एक स्कूल है, मान लो आपको इस टाइप के कोई प्रश्न दिए जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल जो है इस सूत्र की सहायता से करना है। अब कैसे करना है ये हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 3 कॉलम बनाना है। कितना बनाना है, 3 कॉलम। इस प्रकार से हम 3 कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम में क्या रहेगा, प्राप्तांक, क्या रहेगा, प्राप्तांक, यहाँ लिख सकते हो। दूसरा कॉलम में क्या रहेगा, बारंबारता, और तीसरा कॉलम क्या रहेगा, प्राप्तांक को हम x से डिनोट करते हैं, बारंबारता को हम f से। तो तीसरा क्या हो जाएगा, fx। अब आपको करना क्या है, जो वैल्यू यहाँ आपको दिए गए हैं उन वैल्यू को पहले इन दोनों कॉलम में फिक्स कर देना है। तो जैसे यहाँ है कितना 30, कितना है यहाँ 6, यहाँ आपका कितना है 35, यहाँ कितना है 5। तो 30 का 6 से गुणा कर दो, 3 छक्के 18 हो जाएगा, तो 180। 35 का 5 से कर दो, तो 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, 5 दिया 15 और 2 17। यहाँ कितना है 38, यहाँ कितना है 6, तो 6 अट्ठे 48 की 8 हासिल कितना रहा 4। फिर 6 तिया 18 और 4 22। फिर यहाँ कितना है 40, यहाँ कितना है 8, 8 चौक 32, 1 जीरो लगा दोगे। यहाँ कितना है फिर 42, यहाँ कितना है 6, तो 6 दूनी 12 की 2, हासिल कितना रहा 1, 6 चौक 24, हासिल जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ कितना है 45, यहाँ कितना है 2, तो 45 दूनी आपको मालूम है 90। यहाँ कितना है 48, यहाँ कितना है 2, 48 दूनी कितना होता है 96। अब आपको करना क्या है, यहाँ क्या लिखा है सिग्मा, इसको क्या बोला जाता है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, तो आप याद रखना इसको बोला जाता है सिग्मा। कई लोग कंफ्यूज होते हैं। अब सिग्मा के साथ साथ इसको कभी कभी लोग समेशन पढ़ लेते हैं, सिग्मा या समेशन, आप दोनों में से कुछ भी पढ़ो, लेकिन संकेत जो है, जो साइन है वो वही होने चाहिए, संकेत नहीं बदलना चाहिए। अब आपको क्या करना है, क्या चाहिए आपको, समांतर माध्य चाहिए। तो समांतर माध्य का जो सूत्र है x बार बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ। तो इसको जोड़ लेना है, तो इसको जोड़ोगे कितना होगा, 2 2 4 6 10 10 8 18 18 6 24 24 36 और 5 35, ये आ जाएगा सिग्मा एफ। इस प्रकार से इसको जोड़ लेना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स। अब इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, इकाई से इकाई को जोड़ना है। किसको, इकाई से इकाई को। तो इकाई से इकाई को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 8 5 13 13 और 2 15 15 और 6 21 की 1, हासिल कितना रहा 2, 2 को यहाँ से जोड़ लोगे तो 9 दूनी 18 और 2 20, 20 5 25, 2 27, 27 और 2 29, 29 और 7 कितना हो जाएगा 36, 36 और 8 आपका कितना हो जाएगा 44 की 4। फिर यहाँ 4 को इसको जोड़ दोगे तो 4 2 6, 3 9, 2 11 और 2 13। तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सिग्मा ऑफ एफ एक्स और सिग्मा एफ।
जब ये दोनों आपको मिल जाएंगे तो आपको क्या करना है, इस सूत्र में मान रख देना है। अब सूत्र में मान रखने के लिए क्या करोगे, बस इस प्रकार से रख सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स का मान आपका कितना आया 1341, और सिग्मा एफ का मान कितना आया 35। अब आपको क्या करना है, भाग दे देना है। तो 35 का टेबल यदि नहीं बनता तो भी बनाना पड़ेगा। तो हम 3 अंकों को देखेंगे। तो 35 दूनी 70 और 70 दूनी होता है 140, तो 4 बार में हो जाएगा ज़्यादा। तो हम कितने बार पढ़ेंगे, केवल 3 बार। तो 35 दिया कितना होता है 105, तो ये हो जाएगा 3 बार 105। अब यहाँ 34 है, 134 में से 105 घटा दोगे तो बचेगा 29। 29 के सामने क्या है 1, तो कितना हो जाएगा 291। इसको फिर आप क्या करोगे 35 से भाग करोगे। तो आपने देखा 4 बार में 140, तो फिर आगे कितना हो जाएगा, और 4 बार लोगे तो 140 दूनी 280, तो कितना बार हो गया 8 बार हो गया। अब बचा कितना 280 घट जाएगा, तो बचा 11 बचा है। तो यहाँ लगाओगे दशमलव, यहाँ लगा दोगे शून्य, तो कितने बार जाएगा फिर से 35 दिया आपने देखा 105, 5 बचा, फिर दशमलव लगा है तो 0 बढ़ जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दशमलव के केवल 2 अंकों तक का ही इसको हल करना है। तो इस प्रकार से आंकड़े जब वर्गीकृत हो तब, और जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तब प्रश्नों को हल किया जा सकता है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में 3 नंबर में पूछे जाते हैं, जबकि आंकड़े जब अवर्गीकृत होते हैं उस टाइप के प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और अधिकांशतः दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 10th के लिए तो एकदम इम्पोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो जब आंकड़े अवर्गीकृत हो उसके ज़्यादा आते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं अवर्गीकृत के लिए, कि यदि हम कोई क्वेश्चन ले लें अपने मन से 2, 5, 11, 13, और यहाँ ले लेते हैं x, या यहाँ हम क्या ले लेते हैं f 7, 9, और ये बोला जाए कि इन आंकड़ों का जो माध्य है का माध्य 25 है, तो f का मान ज्ञात कीजिए। अब आंकड़ों का माध्य आपको दे दिया है 25, तो f का मान ज्ञात करना। तो आपको जो सूत्र है किसका, x बार का, उसमें रख दोगे। क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या भी कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर मान रखोगे तो योग की जगह क्या हो जाएगा, x बार आपको दिया है कितना, यहाँ रख दोगे 25। प्रेक्षणों का योग कितना है, तो 2 + 5 + 11 + 13 + f + 7 + 9, और कुल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड। इस 7 को ले जाओगे इधर, तो 25 और 7 का क्या हो जाएगा गुणा, और इन सबको जोड़ दोगे f को छोड़कर। तो 2 और 5 7, 11 जोड़ दोगे तो 11 और 7 18, 18 और 3 21, और 10 31, 31 और 7, 31 और 9 कितना हो जाएगा 40, और 7 47, तो ये कितना हो जाएगा आपका 47 + f। इसका गुणा कर दोगे तो 25 7 कितना होता है 175 होता है, ये आपका 47 है प्लस f। तो f का मान निकालने के लिए 47 को इधर माइनस कर दोगे, तो 175 - 47 आपको f का मान मिल जाएगा। घटा दोगे तो यहाँ 15 मान लेते हैं, 15 में से 7 गया आपका 8, ये हो गया 6, 6 में से 4 गया 2, तो ये हो जाएगा 128। ये आपका हो जाएगा किसका मान, f का। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकांशतः 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं अवर्गीकृत के नाम से। हम अगले वीडियो में देखेंगे माध्यिका। माध्यिका के भी 3 सूत्र हैं। एक, जब संख्या सम हो, जब संख्या आंकड़े जो है सम हो, जब आंकड़े विषम हो, और जब आंकड़े वर्गीकृत हो। तो 3 प्रकार के सूत्र हम देखेंगे किसमें, माध्यिका में, अगले स्टेप में, या हम कहें अगली वीडियो में। यदि आपको समांतर माध्य अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक
सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।